अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना की जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब वे 40 वर्ष की आयु में हिरा गुफा में एकांतवास में थे और उन्हें पहली बार डिवाइन रेवलेशन वह्य प्राप्त हुआ। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल इस्लाम की नींव रखती है, बल्कि हमें एक गहरे आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टिकोण की प्रेरणा देती है। तो आइए चलते हैं इस पवित्र यात्रा पर और जानते हैं उस पल के बारे में जब अल्लाह की रहमत धरती पर उतरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 40 वर्ष के थे, वे लंबे समय तक एकांत में ध्यान और चिंतन में बिताया करते थे। वे अपने आसपास की सृष्टि के हर पहलू पर गहराई से विचार करते थे। यह ध्यानमग्न स्वभाव ने उनके और उनके साथियों के बीच एक मानसिक दूरी पैदा कर दी थी। वे अपने साथ सविक, जौ का दलिया और पानी ले जाया करते थे और मक्का के पास की पहाड़ियों और घाटियों में चले जाया करते थे। उनकी पसंदीदा जगह थी हिरा गुफा, जो मक्का से केवल 2 मील दूर नूर पर्वत पर स्थित थी। यह गुफा 4 गज लंबी और लगभग 1.25 गज चौड़ी थी। वे वहां रास्ते में मिलने वाले यात्रियों को अपने साधारण भोजन में शामिल होने का न्योता देते थे। वे अपना अधिकांश समय, खासकर रमजान के महीने में, इबादत और विश्व के रहस्यों पर चिंतन में बिताते थे। उनका दिल अपने लोगों के बीच व्याप्त नैतिक बुराइयों और मूर्ति पूजा से बेचैन था, लेकिन अभी तक उनके पास कोई स्पष्ट रास्ता या दृष्टिकोण नहीं था जिससे वे इन बुराइयों को सुधार सकें। यह एकांत और चिंतनशील दृष्टिकोण एक दैवीय उद्देश्य के लिए था। यह वह प्रारंभिक चरण था जो जल्द ही उनके कंधों पर आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए उनकी आत्मा को तैयार कर रहा था। एकांत और जीवन की अशुद्धियों से दूरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आत्मा के लिए उस अनदेखी शक्ति के साथ गहरा संबंध स्थापित करने के लिए 2 अनिवार्य शर्तें थीं, जो इस अनंत विश्व के सभी पहलुओं के पीछे है। यह 3 साल की समृद्ध एकांत अवधि थी जिसने उस शक्ति के साथ एक अटूट संपर्क की शुरुआत की। जब वे 40 साल के हुए, जो पैगंबरों के लिए पूर्ण परिपक्वता की आयु मानी जाती है, तब उनकी नबूवत के संकेत दिखाई देने लगे। 6 महीने तक उन्हें सच्चे सपने दिखाई दिए जो हमेशा सच साबित होते थे। नबूवत का कुल समय 23 वर्ष था और इन 6 महीनों के सच्चे सपने नबूवत के 46 हिस्सों का एक अभिन्न हिस्सा थे। रमजान के महीने में हिरा गुफा में उनके एकांत के 3रे वर्ष में अल्लाह की इच्छा ने धरती पर अपनी रहमत उतारी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया। वह्य का प्रकाश उन पर उतरा और कुरान की कुछ आयतें अवतरित हुईं। सटीक तारीख की बात करें तो गहन अध्ययन और सबूतों के आधार पर यह माना जाता है कि यह घटना सोमवार 21 रमजान की रात को हुई, यानी 10 अगस्त 610 ईस्वी में, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयु ठीक 40 वर्ष 6 महीने और 12 दिन थी, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 39 वर्ष 3 महीने और 22 दिन। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस महत्वपूर्ण घटना का वर्णन इस प्रकार किया। वह्य के पहले संकेत सच्चे सपनों के रूप में आए जो हमेशा सच साबित होते थे। इसके बाद एकांत उन्हें प्रिय हो गया और वे हिरा गुफा में तहन्नुत, इबादत और भक्ति के लिए कुछ रातें बिताने जाते थे। फिर वे अपनी पत्नी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लौटते और फिर से प्रावधान लेकर उसी तरह के प्रवास के लिए जाते। एक दिन अप्रत्याशित रूप से सत्य फरिश्ता जिब्राइल उनके पास आए और बोले, पढ़ो। पैगंबर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फिर उन्होंने मुझे जोर से दबाया और फिर छोड़ दिया और फिर से कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर उन्होंने मुझे दूसरी बार दबाया और छोड़ा। तीसरी बार उन्होंने मुझे दबाया और फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ो और तेरा रब सबसे उदार है। कुरान 96:1-3। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों को दोहराया। वे डर से कांप रहे थे। इस स्थिति में वे अपनी पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लौटे और बोले, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। उन्हें ढक दिया गया जब तक कि उनका डर शांत नहीं हुआ। उन्होंने खदीजा को गुफा की घटना बताई और कहा कि वे बहुत डर गए थे। खदीजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, अल्लाह आपको कभी अपमानित नहीं करेगा। आप रिश्तों को जोड़ते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, मेहमानों का सत्कार करते हैं और सत्य के रास्ते में कठिनाइयों को सहन करते हैं। खदीजा उन्हें अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो प्री इस्लामिक काल में ईसाई बन चुके थे और हिब्रू में बाइबल लिखा करते थे। वे एक अंधे वृद्ध व्यक्ति थे। खदीजा ने कहा, मेरे भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। वर्का ने पूछा, ऐ मेरे भतीजे, तुमने क्या देखा? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सारी घटना बताई। वर्का ने जवाब दिया, ये वही नामूस दिव्य रहस्यों का फरिश्ता है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। काश मैं जवान होता, काश मैं उस समय तक जीवित रहूं जब तुम्हारे लोग तुम्हें निकाल दें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वे मुझे निकाल देंगे? वर्का ने हां में जवाब दिया और कहा, जो कोई भी तुम्हारे जैसा संदेश लेकर आया उसके साथ दुश्मनी की गई। अगर मैं उस दिन तक जीवित रहा तो मैं तुम्हारा पुरजोर समर्थन करूंगा। कुछ दिनों बाद वर्का का देहांत हो गया और वही भी कुछ समय के लिए रुक गई। इब्न हिशाम और अत-तबरी ने बताया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के आश्चर्य से हिरा गुफा से बाहर आए, लेकिन बाद में गुफा में लौटे और अपने एकांत को जारी रखा। फिर वे मक्का लौटे। अत-तबरी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे किसी कवि या पागल व्यक्ति से ज्यादा घृणा कभी नहीं हुई। मैं उनमें से किसी को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कुरैश को अपनी वह्य के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। मैं एक पहाड़ पर चढ़कर खुद को नीचे फेंक दूंगा और मर जाऊंगा। इससे मुझे राहत मिलेगी। वे ऐसा करने गए, लेकिन पहाड़ के आधे रास्ते में उन्हें आकाश से एक आवाज सुनाई दी, ऐ मोहम्मद, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूं। उन्होंने ऊपर देखा और जिब्राइल को एक इंसान के रूप में देखा, जिनके पैर क्षितिज पर थे। जिब्राइल ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और उन्हें देखते रहे। उनकी मौजूदगी ने उनका ध्यान उस इरादे से हटा दिया जो वे करने जा रहे थे। वे अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे। उन्होंने अपनी नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन जिब्राइल हर दिशा में दिखाई दे रहे थे। वे बिना हिले डुले खड़े रहे जब तक कि खदीजा ने किसी को उनकी तलाश में नहीं भेजा। वह व्यक्ति मक्का गया और लौट आया, जबकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह खड़े थे। फिर जिब्राइल चले गए और वे घर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने खदीजा को सब कुछ बताया। खदीजा ने कहा, यह एक शुभ संकेत है मेरे पति, हिम्मत रखो। मैं अल्लाह की कसम खाती हूं कि तुम इस उम्मत के रसूल हो। फिर वे वर्का के पास गईं और उन्हें सब बताया। वर्का ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि उन्हें वही नामूस मिला है जो मूसा को भेजा गया था। वे इस उम्मत के नबी हैं, उन्हें धैर्य रखने को कहो। खदीजा ने लौटकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का की बात बताई। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपना एकांत समाप्त करके मक्का लौटे तो वे बरका से मिले, जिन्होंने कहा, तुम इस उम्मत के नबी हो। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि तुम्हें वही फरिश्ता मिला है जो मूसा को भेजा गया था। इब्न साद ने इब्न अब्बास के हवाले से बताया कि वह कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। कुछ विद्वानों का दावा है कि यह 3.5 साल तक रुकी थी, लेकिन यह सही नहीं लगता। इस दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदासी और आश्चर्य में डूबे रहे। अल बुखारी ने बताया कि वह कुछ समय के लिए रुकी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दुखी हो गए कि कई बार उन्होंने ऊंचे पहाड़ों से कूदकर अपनी जान देने का इरादा किया। हर बार जब वे ऐसा करने के लिए पहाड़ की चोटी पर जाते, जिब्राइल उनके सामने प्रकट होकर कहते, ए मोहम्मद, तुम वास्तव में अल्लाह के रसूल हो। जिसके बाद उनका दिल शांत हो जाता और वे घर लौट आते। जब भी वही का समय लंबा हो जाता, वे फिर वही करते, लेकिन जिब्राइल फिर से प्रकट होकर उन्हें वही बात कहते। तो दोस्तों, यह थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिरा गुफा में पहली वही की प्रेरक कहानी। यह वह पल था जिसने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि पूरी मानवता के इतिहास को एक नई दिशा दी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।